हमारा जमीन देना काम था, आपको उसे कंप्लीट करके हमको 35 फ्लैट आवंटन करना था। तो लास्ट में इसी मूल रूप से इसी का विवाद है। हमारे नाम का वो प्रचार प्रसार कर कि मुरारी मोहन झा जी का ये कम्प्लेक्स है, उसी विश्वास में लोगों ने यहाँ आके उसमें फ्लैट लिया है। 1 लाख रुपया दे दीजिए या नहीं तो 2 फ्लैट हमको दे दीजिए। हमरे बात बढ़िया शब्द आप रख रहे हैं, एकदम हम बेचेंगे, हम कब बिकेगा नहीं बिकेगा, हम आपको एडवांस में क्या है पैसा दे दें। तो इसी बात का मूल लड़ाई। गाड़ी एक साल रखे भी नहीं, चुनाव के बाद उनको गाड़ी हम वापस कर दिए हैं। गाड़ी दिए हैं हम तो स्वीकार करते हैं, वो अपने इच्छा से दिए हैं, गाड़ी के हम लोग भूखे नहीं हैं। उनको अभी भी चेतावनी देता हूँ कि अगर वो हमारा पूरा कंप्लीट करके नहीं देंगे तो मैं कानून का सहारा लिया हूँ और कानून जो अपना काम है वो कानून करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीते दिन बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यापारी को वो धमकाते हुए नजर आ रहे थे। मुरारी मोहन झा का कहना था कि आखिर तुम प्रशांत किशोर का समर्थन क्यों कर रहे हो, लेकिन इस पर बीजेपी विधायक ने अपनी सफाई दी है। मुरारी मोहन झा ने कहा है कि आखिर क्या वजह रहा कि वो इस प्रकार से व्यापारी को धमका रहे थे। क्या कुछ मुरारी मोहन झा का सफाई है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। जो हुआ है वो मैंने भी देखा है, और क्यों और इस वक्त क्यों वो वायरल किया गया है, इस बात को आप लोग समझिए। मैं इससे पूर्व उनके ऑडियो वायरल होने से 5-6 रोज पूर्व एसएसपी से मिला था और एसएसपी साहब को पत्र मैंने दिया था एफआईआर दर्ज करवाने हैं। तो कारण क्या है, तो मेरी वाइफ के नाम से यहाँ पर महिंद्रा एजेंसी के आसपास हमारा जमीन है 18.5 कट्ठा। वो एबी सिग्नेचर नाम से एक बिल्डर जो मुंबई में रहते हैं, संजोग से वो हमारे विधानसभा क्षेत्र के निवासी भी हैं, बरियोल का हरिया उनका घर है, और उसमें जो 5 व्यक्ति पार्टनर हैं उसमें एक व्यक्ति दिलीप झा जो वहीं मिर्जापुर में रहते हैं, वो चूँकि हमारे संबंधी भी हैं, उन्हीं ने उनको लेकर 2020 में हमारे पास आया और हमारी परिचय उनसे करवाई। परिचय करवाने के बाद मैंने काफ़ी दबाव में, जबकि कहीं भी बिल्डर और जमीन वाले से एग्रीमेंट होता है तो 60 और 40 55-45 इस प्रकार से एग्रीमेंट होता है। मैंने इन लोगों के कहने पर कि नहीं, मैं यहाँ दरभंगा में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊंगा जो देख के यहाँ के लोग याद करेंगे, मैंने उन्हें 38% पर दे दिया और 38% की हिस्सेदारी हमारी 35 फ्लैट की होती है। और वो 35 फ्लैट, जबकि ये जो 2021 में जो हमारा एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, रजिस्ट्रार के यहाँ एग्रीमेंट किया गया है, और उसमें जो बातें हैं वो बातों से मुकर कर जब फ्लैट हैंड ओवर करने की बात आई, लोग वहाँ वो सारे अपने हिस्से के फ्लैटों को बेच चुका था। उसके बाद वो हम पर दबाव डालना शुरू किया। जब हम लोगों ने शुरू में हम लोगों ने नहीं बेचा, इसलिए कि बाद में हम लोग बेचेंगे स्थिर से उसको, पहले तुम बना लो। जब बना के हमारी बेचने की बारी आई तो मैं अपने रिलेटिव को उसमें एक फ्लैट दिया, और उस फ्लैट में वो उसके द्वारा बोला गया कि नहीं, जितने भी आप फ्लैट बेचेंगे 2 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्ज आपको लगेगा। हम बोले भाई ये डेवलपमेंट चार्ज क्या होता है, तो नहीं ये तो होता है बिल्डर लोग लेता है, तो आप बिल्डर से जाके पता कीजिए। मैंने कहा कि मैं क्यों पता करने जाऊँ, आपने जो एग्रीमेंट किया है, ज्वाइंट जेडीए किया है, उसमें आपका जो आपने जो कमिट किया है उससे एक पैसा इधर मैं इधर उधर नहीं होऊंगा। आपका जो हमारा जमीन देना काम था, आपको उसे कंप्लीट करके हमको 35 फ्लैट आवंटन करना था। तो लास्ट में इसी मूल रूप से इसी का विवाद है, और वो 35 फ्लैट हमारा जज का तर्क छोड़ दिया गया।
न उसमें किचन में कोई चीज़ लगा हुआ है, न बाथरूम ऐसे छोड़ दिया गया है। जो एक्स्ट्रा एसेसरी लगाना था, बॉल वायरिंग, ये सब सारा चीज़ उसमें अभी तक छोड़ा हुआ है। अभी भी चल के आप बोलिए तो सभी को मैं वहाँ पर दिखा दूंगा, निरीक्षण करवा सकता। और जो फ्लैट और लोगों के साथ जो बेचा गया, वो लोगों का भी बराबर दबाव रहता है, क्योंकि हमारे ही नाम का बेनिफिट उठा के वो यहाँ फ्लैट को बेचे। हमारे नाम का वो प्रचार प्रसार कर कि मुरारी मोहन झा जी का ये कम्प्लेक्स है, उसी विश्वास में लोगों ने यहाँ आके उसमें फ्लैट लिया है। और लगभग हम समझते हैं 70 परिवार, उसमें 70 परिवार से ऊपर लोग रह रहे हैं। आज तक अभी के डेट में न वहाँ स्विमिंग पूल बनाया है जो उन्होंने कमिट किया था एग्रीमेंट में, जबकि 2024 में इनको मार्च में कंप्लीट करके हैंड ओवर करना था। अभी 26 मार्च हो रहा है, 2 साल ही डिले है। न वहाँ स्विमिंग पूल बना है, न सुरक्षा के लिए वहाँ बाउंड्री वॉल किया गया है। बच्चे वहाँ फील्ड में खेलते हैं और सुरक्षित रहते हैं। बराबर वहाँ मेरे पहुँचने पर वहाँ के अभिभावकों द्वारा मेरे को कंप्लेन किया जा रहा है। हम भी उनको यही बोलते हैं कि भाई आप लोग भी बिल्डर के पास शिकायत कीजिए। तो इस प्रकार जब वो हमारी अपना शर्त रखे कि 2 लाख रुपया आपको पर फ्लैट देना है, तो हम बोले ठीक। इसके बावजूद भी, चूंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, एग्रीमेंट में नहीं होने के बावजूद भी मैंने स्वीकार किया कि ठीक है, जैसे जैसे बिकेगा आपको हम 2 लाख रुपया दे देंगे। कस्टमर को बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसको ऐसे ही दे दिए, हमको नहीं पता था। मगर आपका स्टाफ, वो बिट्टू जो है, जो वीडियो वायरल किया है ऑडियो, वही उसी बिट्टू ने पहले बोला कि 2 लाख रुपया पहले देना पड़ेगा, तब डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ेगा। हम बोले भाई सब तो कोई अथी में नहीं था, एग्रीमेंट में नहीं था। तो नहीं, मालिक से बात कर लीजिए। अमित मिश्रा का नाम वो लिया, अमित मिश्रा से बात किया तो बोलता है कि नहीं, बेचने पर नहीं हम लेंगे, हमको एक मुश्त आप 70 लाख रुपया दे दीजिए, या नहीं तो 2 फ्लैट हमको दे दीजिए। हमरे बात बढ़िया शब्द आप रख रहे हैं, एक तो हम बेचेंगे, हम कब बिकेगा नहीं बिकेगा, हम आपको एडवांस में क्या है पैसा दे दें। तो इसी बात का मूल लड़ाई है। वो 70 लाख रुपया नाजायज रूप से हमारे घर में आके, हम यहाँ के विधायक हैं, फिर भी उसको थोड़ा सा भी ये नहीं है कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं, क्या डील कर रहे हैं। जो एग्रीमेंट है उससे अगर हम इतर जाए तो हम दोषी हैं। अगर वो एग्रीमेंट में जो साक्ष्य है, जो रजिस्ट्रार के यहाँ एग्रीमेंट हुआ है, उस पर रहे, नहीं तो हमारा 3500 फ्लैट जो भी है उसको बना के कंप्लीट करें, कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक रंजिश के कारण ये सब बात हुई है। इसमें बताइए कहाँ राजनीतिक रंजिश है? वो तो अपना ताकत दिखाए। हमारे इस चुनाव में भी वो एक जन स्वराज पार्टी नया पार्टी लॉन्च की थी, उनको मदद की, हमको कोई एतराज नहीं। हमारे खिलाफ तो जन स्वराज के कैंडिडेट भी बिल्टू साहनी जी भी चुनाव लड़े हैं, कहाँ उनसे कोई एतराज है? वहाँ से कोई लड़ाई तो नहीं है, सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट को देते हैं। मगर ये 2020 के चुनाव में हमको मदद भी किए थे, मगर इस बार इसी आक्रोश में कि 70 लाख रुपया नहीं मिला तो इनका विरोध करें। तो विरोध करके वो हमको चैलेंज कर रहे थे, गांव घर में बोल रहे थे कि इनको तो इस बार चुनाव हराइए देना है। हम चुनाव हार गए कि जीत गए, वो पूरा समाज देख रहा है, वो अपना पूरा ताकत लगा। और संजोग से खुदा ने कहा से हम विधायक हैं, लोगों ने वहाँ विश्वास व्यक्त किया, दोबारा हम वहाँ से चुने गए, पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। आज तक हमारा भी 67 साल का उम्र हो गया है। जिला में, टाउन में कोई भी बोल दीजिए 5 रुपया का लेन देन मुरारी मोहन झा के साथ, तो इस व्यक्ति के साथ क्यों होगा जो कि हमारे क्षेत्र का निवासी, उससे हमारा क्या पंगा है? वो जो अभी आवेदन एक दिए हैं, ऑनलाइन आवेदन वो किए, और उन्होंने जो हम पर आरोप लगाया है कि हम एक प्रोग्राम में, तो वही लोग हमको वहाँ बुलाए मुंबई, और वहाँ किसी 5 स्टार होटल में ठिकाए। हम कभी मांग नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे राष्ट्रीय दल के कार्यकर्ता हैं कि पार्टी के काम के लिए हम लोग कहीं जाते हैं तो पार्टी के वर्कर के घर में रख के भोजन करके और उसके यहाँ निवास करके पार्टी का संगठन का काम करते हैं। मुझे कोई 5 स्टार की जरूरत नहीं है, आज तक नहीं महसूस हुआ हमको, बल्कि अपने घर में भी हम रहते हैं तो AC हम नहीं चलाते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, आप पूछ लीजिएगा हमारे
घर परिवार से लोगों को। हमको ऐसी पसंद बिल्कुल नहीं है, चाहे वो हमारा अपना स्वभाव है। और ये बोलते हैं एक ऐसे घृणित व्यक्ति हैं, अगर किसी प्रोग्राम में कोई बाहर बुलाता है तो निश्चित रूप से उसकी जवाबदेही बनती है कि हम इन्हें कैसे अच्छे से अच्छे जगह पर ठहरा, वो ठहरा रुकवा के वहाँ, और उस बात का आज शिकायत कर रहे हैं। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कोई इतने नीच स्तर के व्यक्ति कि 5 स्टार में रुकने के लिए हम जबरदस्ती कर सकते हैं। वो गाड़ी का आरोप लगाए। हम बोल रहे हैं कि पिछले चुनाव में गाड़ी उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए हमको दिया था, क्योंकि उस समय एग्रीमेंट हुआ था, अच्छा रिलेशन था। अगर 1 साल हम उनके गाड़ी को रखे रह गए तो थाना पुलिस तो था, अब कानून में क्यों नहीं गए? हम जबरन गाड़ी जब आपका उठा लिए थे, आपको FIR करना चाहिए था ना। तो उस वक्त तो रिलेशन बहुत बढ़िया था। गाड़ी 1 साल रखे भी नहीं, चुनाव के बाद उनको गाड़ी हम वापस कर दिए हैं। गाड़ी दिए हैं हम तो स्वीकार करते हैं, वो अपने इच्छा से दिए हैं। गाड़ी के हम लोग भूखे नहीं हैं। 100 गाड़ी मिलने वाला है, अपने हम 4 गाड़ी रखे हुए, उनसे क्या गाड़ी लेंगे? वो जबरदस्ती गाड़ी दिए हैं। आप तो ऐसा आरोप लगाए, हमारे बच्चों पर भी आरोप लगाए हैं। जो हमारे दोनों बच्चे, एक तो बड़े वाले हमारे वो दिल्ली में एडवोकेट है, 15 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके ऊपर भी आरोप लगाए कि ED करवा देंगे, ये करवा देंगे, जबकि आज तक उसके ऊपर, और चाहे हमारा छोटा लड़का जो इसके ऊपर लगाए हैं। तो युवा सेना बनाए हुए, आप लोग तो पत्रकार हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, आप बताइए कि इतने वर्षों में हमको आप लोग करीब, हमको लगता है 30 वर्ष 35 वर्ष से जानते हो, ये आज तक बताइए कि हमारा लड़का कोई विकास युवा बनाए हुए है क्या? हाँ, भारतीय जनता पार्टी में है, हम हैं, तो हमारा लड़का लोग भी, सब आदमी उसमें काम करता है, पार्टी का सहयोग करता है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। मगर युवा सेना बनाएगा, काहे युवा सेना बनाएगा? उसके फादर हैं, हम MLA हैं, उसको युवा सेना बनाने की कोई जरूरत नहीं, न्यूसेंस करने का कोई जरूरत नहीं। ऐसे लड़के भी हमारे नहीं। न्यूसेंस ये लोग हैं जो आज बोलते हैं कि बहुत बड़े पैसे वाले हो गए, हम जाके वहाँ बहुत बड़े बिल्डर हो गए। तो मैं उनको अभी भी चेतावनी देता हूँ कि अगर वो हमारा पूरा कंप्लीट करके नहीं देंगे तो मैं कानून का सहारा लिया हूँ, और कानून जो अपना काम है वो कानून करेगा। इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। रेरा में भी मैंने शिकायत किया है, नगर निगम में भी शिकायत किया है, और थाना में भी शिकायत किया है, इनके ऊपर FIR भी हुआ है। जब FIR 420 शिकायत के ऊपर दर्ज हो गया, तब वो छटपटाहट में अपना ये जो है तो आवेदन दे रहे हैं। और वहाँ अच्छा, इसके बाद जो ऑडियो जारी किया है वो लड़का बिट्टू, असली नाम उसका सुमंत मिश्रा उर्फ बिट्टू, वो भी हमारे क्षेत्र का रहने वाला है। दिलीप झा जो उसमें पार्टनर है 30% का एग्रीमेंट में, जो 30% का एग्रीमेंट की वाले उसमें पार्टनर है, ये भी सिग्नेचर में, वो दोनों व्यक्ति जब हम FIR दिए हैं तो हमारे घर पर आके 4 घंटा बैठा है जो आप कंप्रोमाइज कर ले। हम बोले किस बात का कंप्रोमाइज हम कर ले? हमारा फ्लैट तुम अभी तक नहीं बनाए, 2 साल तुम डिले हो गए, हमको चुनाव में लड़ के वहाँ चुनाव लड़ना था, हम जिसमें अपने भी रहते हो स्वयं भी, वो भी फ्लैट नहीं दिए ना, हमारा फ्लैट का चाबी तुम देते हो, तो हमारा ही चीज हमसे तुम गुंडागर्दी बतिया रहे, क्योंकि हमारे क्षेत्र के हो, तुम चुनाव में हरा दे दोगे, तुम गुंडागर्दी किए हो, हम कोई गुंडागर्दी नहीं किए, और हम कानून का सहारा लेंगे। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता हैं, और हम लोग को जो अपने ईमानदारी से होगा, जो कानून का सहारा लेकर होगा वही करेंगे। हाँ, ऑडियो रिलीज हुआ है, ऑडियो में हो सकता है कुछ हमसे बोला गया हो, मगर आक्रोश में जब वहाँ 35 फ्लैट, वहाँ करोड़ों का हमारा वहाँ संपत्ति फंसा हुआ है, किसको नहीं गुस्सा है? तुम जान के हमको गुस्सा दिलाते हो ना, हमारा चाबी देते हो। एक परिवार वहाँ किराया के लिए आया था लेने के लिए, एयरपोर्ट का वो आदमी था, उसको उससे सहमति लेने के बाद उसको बुलाया गया था कि हाँ ठीक है किराया दे दो। वो अपना ट्रक लेके बाल बच्चा के साथ 12 घंटा वो धूप में, चिलचिलाती धूप में खड़ा रखा, उसको ना अपने ऑफिस में बैठने के लिए बिल्डर लोग बोला, और ना इसको रूम खोल के दिया। जब शाम में हम उसी दिन इसको वीडियो ऑडियो
रिलीज हुआ, तब हम इसको बोले तुम हमारा चाबी नहीं दोगे, तुम अपना चाबी हमारा चाबी पोर्सन का रख के तुम हमसे रंगबाजी बतियाते हो। तब जाके उसको चाबी दिया है उस दिन, और वो रहने लगा। आधा घंटा भी नहीं हुआ उसका लाइट काट दिया। इतना माने पतित है ये लोग, इस समाज में रहने लायक नहीं आदमी है। ये फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा बम्बई में फ्रॉडिज्म करता है, और यहाँ आया है हम लोग के साथ फ्रॉडिज्म करने।